श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दसम स्कंद अध्याय 8। सरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष नामक मनुओं का वर्णन। सौनक जी ने कहा, सूत जी, आपने जैसे प्रथम मनवंतर का उपाख्यान सुनाया है, वैसे ही अन्य तेजस्वी मनुओं के प्रसंग भी सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक, इसी प्रकार आद्य स्वयंभू मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनकर अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा था। वे परम ज्ञानी मुनि भगवती के परम रहस्य को भली भांति जानते थे। नारद जी ने कहा, सनातन प्रभु, मुझे मनुओं का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, अभी इन प्रथम स्वाम्भू मनु की कथा सुनाई है, जिन्होंने भगवती की आराधना करके निष्कंटक राज्य भोगा था। उनके प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो महातेजस्वी पुत्र हुए। राज्य का पालन करने वाले उन दोनों मनु पुत्रों की भूमंडल पर बड़ी ख्याति हुई। विद्वान पुरुष सरोचिस मनु को द्वितीय मनु कहते हैं। ये अमित पराक्रमी श्रीमान सरोचिस मनु प्रियव्रत के पुत्र हैं। संपूर्ण प्राणियों का प्रिय करने वाले ये मनु यमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों से के आहार पर तपस्या करने लगे। भगवती की मृण्मयी मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक उनकी स्थापना करने लगे। तात वन में रहकर 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न देवी इनके सामने प्रकट हो गई। उस समय अपने उत्तम व्रत का पालन करने वाली उन देवेश्वरी ने मनु द्वारा किए गए स्वराज के प्रभाव से संतुष्ट होकर स्वरोचिस मनु को संपूर्ण मनवंतर का राजा बना दिया। उस समय से ऐसी प्रथा ही प्रचलित हो गई कि प्राय सभी लोग भगवती को जगत जात्री और तारिणी मानकर उनकी उपासना करने लगे। इस प्रकार सरोचिस मनु ने तारिणी संज्ञक देवी की आराधना करके संपूर्ण शत्रुओं सहित निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया। धर्म की विधिवत स्थापना की और अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानकर वे उसकी रक्षा करने लगे। तदंतर अपने मनवंतर कार्य पर्यंत राज्य भोग कर वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रियव्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। वे गंगा के तट पर तपस्या में संलग्न हो निरंतर भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जाप करने लगे। 3 वर्षों तक उपासना के पश्चात उन पर भगवती की कृपा हुई। उन्होंने भक्तिपूर्व पूर्ण मन से उत्तम स्तोत्र का पाठ करके देवी का स्तवन करने के प्रसाद स्वरूप निष्कंटक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की। राज्य के प्राप्त होने पर सुखों का भोग और युगों के धर्मों का पालन करके श्रेष्ठ राजर्षि जिस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, उसी पद पर वे भी चले गए। चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ। उनके पिता प्रियव्रत थे। नर्मदा के दक्षिण तट पर उन्होंने जगन्मयी भगवती जगदम्बा की उपासना की। भगवती माहेश्वरी के कामबीज नाम का मंत्र का उन्होंने जप किया। अश्वनी और चैत्र नवरात्र में ये देवी की उपासना करते रहे। उन्होंने उत्तम स्तोत्रों का पाठ किया। इनके इस सत प्रयत्न से कमल के समान नेत्रों से उत्पन्न शोभा पाने वाली देवी संतुष्ट हो गईं। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांतिपूर्वक निष्कंटक विस्तृत राज्य भोगा। उनकी भार्या के उदर में बड़े ही पराक्रमी सूरवीर 10 पुत्रों को उत्पन्न करने के उत्तम लोक के निवासी हुए। रैवत को 5वां मनु कहा जाता है। वे तामस मनु के छोटे भ्राता हैं। यमुना के तट पर रहकर उन्होंने कामबीज संज्ञक मंत्र का जाप किया। सम्मान प्रदान करने वाला बीज मंत्र साधक के लिए परम आश्रय स्वरूप है। इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रैवत मनु को अपनी समृद्धशाली उत्तम राज्य एवं जगत में सर्वत्र सिद्धि प्रदान करने वाला अपरिहत बल प्राप्त हो गया। पुत्र पौत्र आदि उत्तम चिरंजीवी संतान भी उनको सुलभ हो गई। उन्होंने धर्म की स्थापना की और उसकी रक्षा का प्रबंध किया। तत्पश्चात अप्रतिम सूरवीर ये रैवत मनु राज्य सुख भोग कर उत्तम स्वर्गलोक को सिधारे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद भगवती जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महात्म्य को सुनो। जिस प्रकार अंग के पुत्र मनु थे श्रेष्ठ राज्य प्राप्त किया था, वह प्रसंग अब सुनाता हूँ। राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चाक्षुष था। वे 6ठे मनु हुए। उन्होंने ब्रह्मर्षि श्रीमान पुलह जी की शरण में जाकर कहा, ब्रह्मर्षि, मैं आतुर होकर नम्रतापूर्वक आपकी शरण में आया हूँ। स्वामिन, आप मुझे अपना सेवक समझकर उपदेश दीजिए, जिससे मैं उत्तम श्री प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे पृथ्वी का अखंड राज्य प्राप्त हो। मेरी भुजाओं में अप्रतिहत बल हो। अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में मैं पूर्ण रूप से निपुण हो जाऊं। मेरी संतान चिरंजीवी हो। मेरी आयु उत्तम आयु विघ्न बाधा से रहित हो और आपके उपदेश से अंत में मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं।
चाक्षुष मनु की ऐसी बातें सुनने पर श्रीमान मुनिवर पुलह ने उन्हें देवी का उत्तम उपासना करने का उपदेश दिया। कहा, राजन, कानों को सुख देने वाली मेरी बातें सुनो। इस समय तुम भगवती जगदम्बा की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हें यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। चाक्षुष मुनि ने पूछा, मुने, उन देवी की आराधना का क्या स्वरूप है? उनकी परम पवित्र उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, इसे आप बताने की कृपा कीजिए। मुनि ने कहा, राजन सुनो, देवी की पूजा का प्रकार बता रहा हूँ। यह श्रेष्ठ पूजा पद्धति सनातन है। सरस्वती बीज का अव्यय रूप से निरंतर जप करते रहो। प्रातः, सायं और मध्याह्न, ये तीनों काल में जप करने वाला मनुष्य भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। राजनंदन, ये वार भाव बीज के सिवा दूसरा कोई भी बीज ऐसा उपयोगी नहीं है। इसका जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह बल और वीर्य को बढ़ाने वाला है। सब देवताओं को इस जप के प्रभाव से शक्ति प्राप्त हुई है। राजन, भगवती जगदम्बा की ऐसी महिमा प्रसिद्ध है, अतः तुम भी इन्हीं का सामूहिक प्रकार से आराधना करो। इसके फलस्वरूप तुम्हें शीघ्र समृद्धशाली राज्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनिवर पुलह के समझाने पर अंगपुत्र चाक्षुष मनु तपस्या करने के विचार से विरजा नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे सरस्वती बीज जब के संलग्न हो गए। वृक्ष के जीर्ण शीर्ण पत्तों पर वे अपना निर्वाह करने लगे। प्रथम वर्ष में पत्तों पर रहे, दूसरे वर्ष में केवल पानी के आधार पर रहे और तीसरे वर्ष एकमात्र पवन ही उनका आहार था। उससे शरीर की स्थिति ऐसी हो गई मानो अविचल स्थाणु हो। निराहार रहकर 12 वर्षों तक वे वाग्भव बीज का नित्य जप करते रहे। उनके अंतःकरण में ऐसी कल्याणमयी बुद्धि उत्पन्न हो गई, उसे देवी के श्रेष्ठ मन का जप करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लिया था। अतः परमेश्वरी भगवती जगदम्बा ने उसे साक्षात दर्शन दिए। परम दुर्धर्ष सर्वदेवमयी उस देवी का विग्रह अत्यंत तेजोमय था। उन्होंने प्रसन्न होकर अंग कुमार चाक्षुष मनु को सुंदर शब्दों से कहा। श्रीदेवी बोली, राजन, तुमने जो भी उत्तम वर पाने के बात मन में सोची थी वह मुझे बतलाओ। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होने के कारण उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। चाक्षुष मनु ने कहा, देव देवेशी, देव पूजते, मैं जिस अभिलाषित वस्तु के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, तुम सबकी अंतर्यामी सर्वस्वरूपिणी होने के कारण मुझे भली भांति जानती ही हो। तथापि देवी, यदि मेरे सौभाग्यवश तुम्हारा दर्शन हो पाया है तो मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मनवंतर का राज्य प्रदान करने की कृपा करो। श्रीदेवी बोली, राजेंद्र, मैं इस मनवंतर का राज्य तुम्हें दे चुकी। इसके सिवा महान पराक्रमी और श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम्हारा भावी राज्य निष्कंटक होगा और अंत में तुम मेरे धाम में चले जाओगे, यह निश्चित है। इस प्रकार चाक्षुष मनु के भक्तिपूर्ण स्तुति करने पर भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। वे ही राजा भगवती जगदम्बा के कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। इस परम आदरणीय मनु को अखिल भूमंडल का सुख प्राप्त हो गया। उनके अतिशय बलवान और कार्यभार को संभालने वाले अनेक पुत्र हुए। सभी पुत्र भगवती के उपासक, शूरवीर, अमित बल और पराक्रम से संपन्न तथा सर्वत्र आदर पाने वाले और महान राज्य सुख के अधिकारी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनु भगवती की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठित होकर राज भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम चले गए। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 10वें स्कंध अध्याय 8 और 9 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।